नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है ऑल इन वन एजुकेशन सेंटर में। दोस्तों, आप सभी जान रहे हैं कि लगभग 3 दिनों से हम गोरखपुर में थे। पूरी रात चलने के बाद हम लखनऊ पहुंचे। वहां लखनऊ से गोरखपुर पहुंचे। वहां पर सुबह 11 बजे जब पहुंचे तो रवि किशन से मुलाकात नहीं हो पाई, जो कि गोरखपुर के माननीय सांसद जी हैं और सुपरस्टार हैं भोजपुरी जगत के। तो उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। तो यही हुआ कि शाम तक हम वेट करते हैं। तो हम राधे श्याम और एक अंकल जी हैं सुल्तानपुर के, वो भी वहां पर थे। तो हम लोग थोड़ा वेट करने 3-4 घंटे वेट करने के बाद शाम को हम मुलाकात उनसे कर पाए और वहां पर प्रत्यावेदन दिया। हालांकि पूर्व में भी साक्षी और पूनम जी के द्वारा वहां पर प्रत्यावेदन दिया जा चुका था और एक और महिला प्रशिक्षु अपने पति जी के साथ आई हुई थी वहां पे। तो हम लोग एक मीटिंग लगी हुई थी गोरखपुर में, वहीं पर वेट करते रहे। वहां पर हम सही से बात नहीं कर पाए, जिसकी वजह से हम उनके आवास पर गए। वहां पर हम लोग शाम को 7-8 बजे उनसे मुलाकात कर पाए और पूरी रात इधर उधर भटकने के बाद कहीं बना नहीं व्यवस्था, तो हम लोग स्टेशन पर रुके थे। ग्रुप में उसका फोटो भी हमने लगाया था। यहाँ पर भी आप फोटो देख सकते हैं। स्टेशन पर हमें रुकना पड़ा। हालांकि इतनी वो संकट नहीं है, चीजें थी वहां पर, रूम लेकर रहा जा सकता था। लेकिन वही है कि अपने पास से क्यों इतना, ठीक। फिर वहां पर शाम पूरी रात रुकने के बाद, पूरी रात क्या, सुबह सुनने में आया था कि 4 बजे से लाइन लगने लगती है गोरखनाथ मंदिर में। हमने कहा भी था, स्टेटस भी लगाया था कि हम रवि किशन से मिलने के बाद योगी आदित्यनाथ जी से मिलेंगे, जो कि उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं। तो रवि किशन जी से मुलाकात हुई है, इसका फोटो आप प्रूफ देख सकते हैं। उसके बाद हम सुबह 3 बजे निकल लिए और 4 बजे गोरखनाथ धाम मंदिर हम लोग पहुंच गए। वहां पर लाइन लगते लगते 5 बजे जब गेट खुला तो अंदर भी लाइन लगनी पड़ी। 3-4 जगह चेकिंग हुई। फिर उसके बाद हम लोग जनता दरबार में पहुंच पाए। वो भी हम और एक अंकल जी मिश्रा जी हैं जो सुल्तानपुर के, वो उस दरबार में पहुंच पाए थे। राधे श्याम जी जो गोंडा के हैं वो नहीं जा पाए, वो बाहर ही रहे। अब सांसद जी से क्या बात हुई, जो कि गोरखपुर के सांसद हैं रवि किशन जी से, उनसे हमने कहा कि आप लेटर दे दीजिएगा, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास पहुंचा दीजिएगा, कार्य हमारा करवा दीजिए किसी के साथ, किसी भी प्रकार से। तो उन्होंने कहा कि एक लेटर इससे पूर्व में आ चुका है, जो कि पता चला था, हमें भी पता है कि साक्षी जी के द्वारा और पूनम जी के द्वारा वो लेटर वहां तक पहुंचाया गया था, ऑफिस तक, उनके पास। उन्होंने कहा आपका प्रकरण आया है, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के पास इस लेटर को पहुंचवाऊंगा। इतने पर ही बात नहीं टिकी। तो हम लोगों को ये रहा कि हम खुद इतनी दूर आए हैं उनसे मिलने, तो एक दिन और रुकना पड़ा हमें। और सुबह 4 बजे वहां जब पहुंचे तो 5-6 बज गए हम लोगों को लाइन में लगते हुए और वेट करते हुए। फिर 6:30 बजे एंट्री कराई गई और 7:30 बजे योगी आदित्यनाथ जी वहां पर जनता दरबार में आए। वहां पर क्या बात हुई, ये सब बात जानने के लिए कई प्रशिक्षु फोन कर चुके हैं, मैसेज कर चुके हैं, जिसकी जानकारी हम दे नहीं पा रहे थे क्योंकि तीन दिनों से हम बाहर थे और कल रात में पहुंच पाए और आज ये वीडियो बना रहे हैं। क्योंकि कितने कार्य हमारे होते हैं घर पर भी, हम भी अपने परिवार से जुड़े हुए हैं, ऐसा नहीं है कि हम अलग हैं। और कई कार्य रह गए थे, उनको निपटाने के बाद शाम को थोड़ा समय मिला है तो हम ये वीडियो बना रहे हैं, ताकि आप सभी तक आपकी जो जिज्ञासा है वो जानकारी आपको प्राप्त हो सके कि क्या हुआ और आगे क्या करना है। तो वहां पर जब योगी आदित्यनाथ जी सबसे मिल रहे थे तो हम भी एक कतार में बैठे हुए थे, कुर्सी पर बैठे सभी लोग थे। वहां पर जब हमारा नंबर आया तो उन्होंने पूछा कि कहां से हो, हमने कहा सीतापुर से हैं। कहा क्या मामला है, हमने कहा डीएलएड प्रत्यावेदन का मामला है। डीएलएड एक कोर्स होता है बीटीसी का, जो शिक्षक बनने के लिए कोर्स होता है, उसमें परीक्षा विभाग नहीं करा रही, जबकि कोर्ट का ऑर्डर भी आ चुका है। और कई जगह हम लोगों ने प्रत्यावेदन कई मंत्री के पास, आप भी जान रहे हैं कि शिक्षा मंत्री हों या उप मुख्यमंत्री हों ब्रजेश पाठक जी हों या फिर जल शक्ति मंत्री हों, उनके पास तक ये प्रत्यावेदन पहुंचाया जा चुका है। एससीईआरटी पीएनपी पर तो ना जाने कब तक दिया गया हो। तो हम लोग वहां यही हमने बताया कि सर ये चीजें नहीं हो पा रही हैं, कोर्ट का ऑर्डर भी आ चुका है। तो उन्होंने कहा कि मैं इस पर जांच करवाता हूं। बस इतनी सी बात, क्योंकि मुख्यमंत्री हैं और अन्य कई लोग भी थे तो समय इतना नहीं होता है। आप थोड़ा सा फोटो देख सकते हैं कि लाइन में कैसे सब बैठे हैं और वहां पर मुख्यमंत्री जी सबका एप्लीकेशन स्वयं ले रहे हैं। तो इतना समय नहीं मिला, 10-15 सेकेंड का ही समय मिला। उतने में ही जितनी बात कह पाए उतना ही हो पाया और इतना ही कह पाए थे और कहा कि जो है जांच कराई जाएगी। तो इतनी बात हुई। उसके बाद हम
4-5 घंटे के बाद स्टेशन के वेट करने के बाद फिर अगले दिन रात को घर पर पहुंच पाए। अब इतना सोच लीजिए, समझ लीजिए, प्रशासन स्तर पर भी चीजें करना जरूरी है। चुनाव का समय है, बीच बीच में 1-2 लोग और गोरखपुर जाते रहेंगे। जनता दरबार में सुबह इतना कोहरा था, इतना ठंडा था, फिर भी हम लोगों ने हिम्मत हारी नहीं और आप सबके लिए वहां पहुंचे। हालांकि बहुत लोगों को बुलाया गया लेकिन कोई नहीं आया, लेकिन हम लोग वहां पर मौजूद थे ताकि आप सबकी समस्या को वहां तक पहुंचाया जा सके। इससे पहले भी मुख्यमंत्री जी के पास लेटर पहुंचाया जा चुका है अन्य लोगों के द्वारा, मतलब कि वहां पर मुख्यमंत्री जी नहीं मिले थे। मैं भी लखनऊ में गया था और 5-6 लोग गए थे। वहां पर लेटर जो वहां के सचिव थे उन्होंने जमा कराया था। इसी तरह साक्षी एक बार और गई थी, उन्होंने भी जमा किया था, लेकिन उस पर कोई चीज नहीं हुई और साक्षात हम लोग वहां पर जमा किए। तो थोड़ा सा राहत ये है कि कुछ भी होगा आने वाले भविष्य में तो उनके पास मैटर तो रहेगा कम से कम कि हमने ये प्रकरण वहां तक पहुंचाया है। बीच बीच में और भी 1-2 बार लेटर जाता रहेगा। कोर्ट का भी हम रास्ता देख ही रहे हैं, कोर्ट से भी चीजें होती रहेंगी। आगे ये ना हो कि डबल बेंच में अगर जाता है पीएनपी सचिव जाते हैं तो इसके बाद ये ना हो कि वो सुप्रीम कोर्ट में चले जाए। तो इसलिए प्रशासन का भी हमें सहारा लेना पड़ेगा, शासन से भी सहारा लेना पड़ेगा। बीच बीच में हम लोग प्रत्यावेदन देते रहेंगे। लेटर का प्रारूप थोड़ा बहुत चेंज होता रहेगा, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। अब बस आप लोग ये रहिए कि जो याची नहीं बने हैं उनके लिए भी एक सूचना देने चाहेंगे। कई लोग कह रहे थे कि हम स्टे रिजल्ट है उनके लिए भी बात कर ले, तो उनके लिए भी बात एक टोन वही बीच में कह दिए थे कि स्टे वाला कुछ लोगों को चांस मिला था जिसका रिजल्ट भी नहीं दे पा रहे हैं। तो ये बात बस इतने शब्द बोल पाए थे, ज्यादा बोलने का समय वहां नहीं था। अब अंकल जी ने भी कुछ चीजें कह दी थी, तो बस इतना है कि आप सभी लोग जो याची नहीं हैं वो गौर से सुन लें। अगर याची आप बनना चाहते हैं तो 7755888930 पर आप मैसेज अपना नाम, बैच, जिला व्हाट्सएप पर लिखकर भेज सकते हैं। अगर यकीन है हमारे पर तो जुड़िएगा, कोई ऐसी बात नहीं है कि आप जबरदस्ती जुड़े, क्योंकि कुछ लोग मेरे पास कल मैं स्टेशन पर रुका था, वेट कर रहा था ट्रेन का, वहां पर एक लड़की महिला प्रशिक्षु है, इसका फोटो आप देख सकते हैं। इन्होंने मैसेज पहले किया व्हाट्सएप पर हाय, हमने भी रिप्लाई किया, लेकिन उधर सीन हो रहा था मैसेज, लेकिन रिप्लाई नहीं आ रहा था। हमने कहा क्या गलती से मैसेज आ गया, तो उसने फिर फोन किया, वॉइस कॉल कर दी व्हाट्सएप पर, जिसको रिकॉर्ड भी नहीं किया जा सकता है। तो वो कह रही है हम पीएनपी सचिव के रिश्तेदार हैं और आप लोगों से पैसा लेकर वो कर रहे हैं, याची बना रहे हैं, पैसा लूट रहे हैं, आप पैसा सबका वापस करिए। हमने कहा जो याची बनता है उसका पैसा वकील के पास जाता है, और ऐसा नहीं पैसा लिया गया है और याची नहीं बने हैं। और तुम चाहे पीएनपी सचिव के रिश्तेदार हो, किसी नेता की लड़की हो या कोई हो, कोई मंत्री की हो या कोई अधिकारी की हो, जो करना हो वो करो। उसने कहा कि हमके धमकी दे रही है कि जो है आप पैसा वापस करें, नहीं तो हम कंप्लेन कर देंगे जो लोग इसमें शामिल। हम कहे ठीक है जो करना हो करिए, कोई दिक्कत नहीं, जब करना है तो डर नहीं किसी से भी। मैं पहले भी कह चुका हूं, मैं बार बार कह रहा हूं, एक बार फिर कह रहा हूं, ठीक है। अब जो भी प्रशिक्षु अगर याची बनना चाहते हैं वो लास्ट बार मुझे बता सकते हैं। 5 दिन का आपके पास समय है। 7755888930 पर आप मैसेज, नाम और अपना बैच, जिला लिख सकते हैं। कुछ लोग हमारे मित्र ही है, मित्र रह चुके हैं या कहने के मात्र के लिए मित्र हैं, और ऐसी सिचुएशन आ गई है कि वो लोग नया ग्रुप बना रहे हैं, उसमें मेरे खिलाफ भड़का रहे हैं, मुझे उल्टा सीधा कह रहे हैं, जो कि पहले मेरे साथ खड़े थे। तो मुझे किसी पर भरोसा नहीं है आज के समय में, कौन कब पलट जाए मुझे ये यकीन नहीं है। और इसीलिए कुछ लोग हमारे ग्रुप के, जैसे वो भी उनके कुछ प्रशिक्षु, उनके जानने वाले लोग मेरे ग्रुप में जुड़े थे, मैंने उनको निकाल दिया है ग्रुप से, वो भी स्क्रीनशॉट लेकर अपने ग्रुप में भेज रहे हैं और लोगों का नंबर जबरदस्ती जोड़ रहे हैं। हम 1 साल हमें लग गया सबको ग्रुप में जोड़ने में, वो लोग ग्रुप में मेरे जोड़कर और सबका नंबर ऐड कर रहे हैं उस ग्रुप में, और कानूनी चीजें तथ्य समझा रहे हैं। वो जो लोग समझा रहे हैं वो भी केस में याची रह चुके हैं। अगर उनको इतना ही नॉलेज था, इतना जानकारी थी, वो पहले ही अपने केस में चीजें कर सकते थे। लेकिन हमारे द्वारा केस किया गया, जो कि सिद्धार्थ खरे जी के द्वारा केस किया गया, कौनतेज सिंह जी के पास केस किया गया, उसको जीतने के बाद ही और लोगों का केस क्लियर हो पाया, नहीं तो 8-9 महीने से सब लोग झेल रहे थे। ये भी उनको सोचना चाहिए। आप अपना कार्य करिए, कोई दिक्कत नहीं, आप याची बनाइए, कुछ भी करिए, कोई भी लीगल प्रोसेस करिए, कुछ भी करिए, लेकिन किसी दूसरे को बदनाम करने की कोशिश ना करिए। आप एक भी बार ना पीएनपी सचिव जाते हैं, पीएनपी ना जाते हैं प्रयागराज, ना ही इतने बार हमने बुलाया, कहीं भी आप नहीं गए। आप कह भी रहे थे कि हम आ रहे हैं, लेकिन आए नहीं। दूसरे के खिलाफ कहना बड़ा आसान होता है, जब आप
घर से निकलते हैं, घर से दूर निकलते हैं, अकेले निकलते हैं, ठंडे में इतनी जाड़ा हो रही भीषण, उसमें निकलते हैं, तब आपकी असली औकात पता चलती है कि आप कितना मेहनत लोगों के लिए कर रहे हैं। दूसरे के लिए भड़काना, दूसरे के खिलाफ भड़काना, ये छोड़िए, अच्छी बात नहीं है। तो जिसे भी जुड़ना होगा, जिसे भी याची बनना होगा, ये स्वतंत्र हैं आप अपने के लिए। आपको सोचना है, जो हमारे वकील रहे हैं पुराने केसों में वही वकील रहेंगे। ये नहीं कि मैं कोई नया वकील कर रहा हूं, उनको सारी मैटर पता है कैसे क्या है, और हमारे पास कुछ अलग एविडेंस है जिसके जरिए हम और आसानी से उन केसों को जीत सकते हैं। अगर डबल बेंच में भी जाते हैं तो आपको लाभ मिलना तय है। अगर केस कोर्ट के द्वारा से माध्यम से किया जा रहा है, कोर्ट के माध्यम से उसका फैसला आ रहा है, तो ये जान के चलिए पिछले केस ऑर्डर के अनुसार अगर डबल बेंच में भी जाता है तो उसमें याची को ही लाभ मिलने का सबसे ज्यादा प्रायिकता है, प्रोबेबिलिटी है। ये मत समझिएगा कि 100% सबको ही मौका मिल जाएगा। याची भी होंगे, उसमें भी कुछ लोग हो सकता है छाटे जाए, उनका अगर कोई डॉक्यूमेंट गड़बड़ रहा, लेकिन 90% ऐसा रहेगा। ये नहीं 100% मैं गारंटी नहीं ले रहा हूं, भविष्य किसी को भी नहीं पता है। हम खुश भी थे कि कोर्ट ऑर्डर आ गया 6 जुलाई को और सबको जो पिटिशनर है उनको मौका मिल जाएगा, या सबको जो याची हैं, गैर याची हैं, उनको मौका मिल जाए। इसीलिए सभी नेता और सभी मुख्यमंत्री तक हम सभी लोगों तक पहुंचते रहें, ताकि आप सबको डबल बेंच में न जाना पड़े, केस में पैसा न खर्च करना पड़े। लेकिन अगर ऐसी स्थिति आती है, अगर आप याची बनना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं, आप इसके लिए स्वतंत्र हैं। आप किसी के पास जुड़िए, कोई हमें आपत्ति नहीं है। लेकिन हमसे जुड़ना चाहते हैं तो 7755889930 पर आप मैसेज कर सकते हैं। और ये है कि आज भी हम आपके साथ हैं, कल भी हैं और आगे भी रहेंगे। ये चीज है, ये तय है, और सबके साथ मैं जुड़ा रहूंगा। सबके सहायता जितनी हो सकेगी उतनी करूंगा। और भविष्य कैसा रहेगा ये हमें नहीं पता है, आपको रिस्क लेना पड़ेगा। अगर लेना चाहते हैं तो याची बन जाइएगा, अन्यथा कोई बात नहीं। बाकी हर तरीके से प्रयास किया जा रहा है कि आपको चौथा चांस मिल सके। बस इतनी सी बात कहनी थी इस वीडियो में। इतना ही। जय हिंद, जय भारत।